चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फरीदाबाद में डिवाइडर से टकरा पलटी कार। फरीदाबाद में नए साल का जश्न मनाने निकले 4 दोस्तों की खुशियां दर्दनाक हादसे में बदल गईं। देर रात तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और कई बार पलटते हुए हाईवे की ग्रिल से जा भिड़ी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि सभी युवक एनआईटी क्षेत्र के निवासी थे और पार्टी के लिए निकले थे। हादसा सुबह करीब 3:30 बजे बाटा मेट्रो स्टेशन के पास हुआ। तेज रफ्तार कार रेलिंग तोड़कर नहर में गिरी। हरियाणा के फतेहाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जब एक कार रेलिंग तोड़ते हुए भाखड़ा नहर में जा गिरी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की स्पीड काफी अधिक थी और चालक नहर के किनारे काफी देर तक वाहन चलाता रहा। अचानक नियंत्रण बिगड़ने से कार रेलिंग तोड़कर गहरे पानी में समा गई। चालक कार के अंदर ही फंस गया और पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान फतेहाबाद निवासी चिरागुद्दीन के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से कार और शव को बाहर निकलवाया। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कुरुक्षेत्र में डॉग शेल्टर होम बनाने का विरोध। कुरुक्षेत्र में शहर के बीचों बीच डॉग शेल्टर होम बनाए जाने को लेकर विरोध शुरू हो गया है। थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा ने पार्षदों और पूर्व पार्षदों के साथ मिलकर इस फैसले के खिलाफ डीसी को ज्ञापन सौंपा। विधायक का कहना है कि पुरानी तहसील के पास स्थित ये जमीन शहर की प्राइम लोकेशन है, जहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पार्क, पार्किंग या अन्य जनोपयोगी सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं। उन्होंने नगर परिषद पर आरोप लगाया कि बिना जनभावनाओं को ध्यान में रखे डॉग शेल्टर के लिए स्थान चुना गया। मांग की गई है कि शेल्टर को शहर से बाहर बनाया जाए। हथियारों से लैस नकाबपोश युवती को खींच ले गए। हरियाणा के जींद में नकाबपोश युवकों द्वारा एक युवती को सरेआम ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। वीडियो में युवक लाठी डंडों के साथ युवती का हाथ पकड़कर ले जाते दिखे, जिसे अपहरण बताया गया। जांच के बाद पुलिस ने स्पष्ट किया कि मामला अपहरण का नहीं बल्कि प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। युवती अपने प्रेमी के साथ गई थी और फिलहाल दोनों कैथल के सेफ हाउस में है। हालांकि वीडियो में हथियारों के साथ मौजूद युवकों की भूमिका को गंभीर मानते हुए पुलिस ने कार्रवाई की है। अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य की तलाश जारी है। गुरुग्राम के बाहुबली इंद्रजीत के ठिकाने पर 5.12 करोड़ रुपए बरामद। प्रवर्तन निदेशालय में हरियाणा के बाहुबली राव इंद्रजीत यादव के दिल्ली स्थित सर्वप्रिय विहार के ठिकाने पर छापेमारी कर 5.12 करोड़ रुपए नकद बरामद किए हैं। इसके साथ ही 8.88 करोड़ रुपए के हीरे सोने के गहनों से भरा एक सूटकेस और करीब 35 करोड़ रुपए की संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत की जा रही है। ईडी के अनुसार जांच अवैध उगाही, जबरदस्त लोन सेटलमेंट, धमकी और कमीशनखोरी से जुड़ी है। तलाशी अभियान अभी भी जारी है। हिमाचल में न्यू ईयर पर जोरदार धमाका। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ में न्यू ईयर के दिन पुलिस थाने के पास जोरदार धमाका होने से हड़कंप मच गया। सुबह करीब 9:45 बजे हुए इस धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। धमाके से सैनिक भवन, पुलिस थाना और मार्केट कमेटी कार्यालय की इमारतों के शीशे टूट गए। सूचना मिलते ही एसपी बद्दी विनोद धीमान समेत पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सैंपल जुटाने शुरू कर दिए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर आसपास का इलाका खाली कर सील कर दिया गया है। धमाके के कारणों की जांच जारी है। कुलदीप बिश्नोई बोले, नए साल पर नफरत छोड़ें। हरियाणा के भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई ने नए साल 2026 के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए नफरत छोड़ने का संदेश दिया है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने बीते साल के अनुभव साझा करते हुए कहा कि समय ने अपनों और परायों की पहचान कराई है। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने विरोधियों और समर्थकों दोनों को दार्शनिक संदेश दिया। बिश्नोई ने कहा कि 2026 में संवेदना, सच और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले साल के कठिन अनुभवों ने उन्हें और मजबूत बनाया है और राजनीति में शोर नहीं बल्कि सच्चाई से पहचान बनानी चाहिए। सिरसा में स्कॉर्पियो सवार दोस्तों पर हमला। सिरसा जिले में स्कॉर्पियो सवार 2 दोस्तों पर कुछ युवकों ने सरेआम हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने हथियारों और डंडों से दोनों को घायल किया और वाहन में जमकर तोड़फोड़ की। बताया गया कि हमलावर भी गाड़ी में सवार थे और पीछा करते हुए मेन रोड पर स्कॉर्पियो को रोक लिया। जाते समय जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित बलविंदर सिंह की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें युवक को सड़क पर गिराकर पीटते देखा जा रहा है। झज्जर में सड़क किनारे गड्ढे में पलटी टूरिस्ट बस। झज्जर जिले में नए साल की सुबह एक बड़ा हादसा टल गया, जब एक एसी स्लीपर टूरिस्ट बस सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। हादसा सुबह करीब 4 बजे दादरी तोए गांव के पास हुआ। बस की रफ्तार कम होने के कारण बड़ा नुकसान नहीं हुआ और करीब आधा दर्जन यात्रियों को हल्की चोटें आईं। जानकारी के अनुसार बस के आगे एक ट्रक कट से मुड़ रहा था और इंडिकेटर दिया गया था, लेकिन बस चालक को समय पर संकेत नजर नहीं आया। अचानक साइड लेने पर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया।
गुरुग्राम में अल सुबह तक चला नए साल का जश्न। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में नए साल 2026 का स्वागत देर रात से अल सुबह तक पूरे उत्साह के साथ किया गया। साइबर हब, एमजी रोड और सेक्टर 29 जैसे प्रमुख इलाकों में युवाओं की भारी भीड़ उमड़ी। डीजे, म्यूजिक, डांस और आतिशबाजी के साथ लोग नए साल का जश्न मनाते नजर आए। शहर में 500 से अधिक स्थानों पर पब, क्लब, रेस्टोरेंट और रूफटॉप पार्टियों का आयोजन किया गया था। खासतौर पर साइबर हब और सेक्टर 29 में इतनी भीड़ रही कि पैर रखने की जगह नहीं थी। रंगीन लाइट्स, तेज म्यूजिक और युवाओं की ऊर्जा ने पूरे शहर को जश्न में डुबो दिया। भिवानी की फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से जली फैक्ट्री। भिवानी के रोहतक रोड स्थित सेक्टर 21 में बर्तन धोने का जूना बनाने वाली फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि उसे काबू करने के लिए भिवानी सहित आसपास के जिलों से करीब 20 दमकल गाड़ियां बुलानी पड़ी। दमकल कर्मियों ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि समय रहते फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि आग से फैक्ट्री में भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन ने आसपास की फैक्ट्रियों को सुरक्षित बचा लिया। नारनौल में हेड टीचर के घर से लाखों की चोरी। हरियाणा के नारनौल शहर में दिन दहाड़े चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। रेवाड़ी रोड स्थित सुभाष नगर में एक निजी स्कूल के हेड टीचर देशराज सैनी के घर से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और करीब 60,000 रुपए नकद चोरी हो गए हैं। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। देशराज सैनी ने बताया कि वो स्कूल में ड्यूटी पर गए हुए थे, जबकि उनकी पत्नी और बेटा भी घर पर नहीं थे। शाम को लौटने पर घर का ताला टूटा मिला और अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी और संदूक खंगाले हुए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डबवाली में बच्ची अपहरण मर्डर केस, परिजन एमसीएम से मिले। सिरसा जिले के डबवाली क्षेत्र में 4 वर्षीय बच्ची के अपहरण और हत्या के मामले में पीड़ित परिवार ने बुधवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने परिजनों को न्याय का भरोसा दिलाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। ये मुलाकात हरियाणा बीज वितरण निगम के चेयरमैन देव कुमार शर्मा के नेतृत्व में हुई। इस दौरान प्रशासनिक और भाजपा प्रतिनिधि भी मौजूद थे। बच्ची की मां ने मुख्यमंत्री से भावुक अपील करते हुए कहा कि दोषियों को कड़ी सजा मिले ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। वहीं डबवाली पुलिस इस मामले की चार्जशीट तैयार करने में जुटी है। हांसी में नर्सिंग कॉलेज का संचालक गिरफ्तार। हांसी जिले के नारनौंद क्षेत्र स्थित खुशी नर्सिंग कॉलेज के संचालक जगदीश गोस्वामी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी यौन शोषण के आरोपों में नहीं, बल्कि SC/ST एक्ट के तहत की गई है। मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज बयान में एक दलित छात्रा ने संचालक पर जाति सूचक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद FIR में SC/ST एक्ट की धाराएं जोड़ी गई। उल्लेखनीय है कि कॉलेज की छात्राएं पिछले 5 दिनों से धरने पर बैठी हैं। छात्राओं ने संचालक पर अभद्र भाषा, हॉस्टल में जबरन प्रवेश और यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले की जांच जारी है। पानीपत में हिस्ट्री शीटर के ऑफिस पर फायरिंग। पानीपत की देसराज कॉलोनी में एक हिस्ट्री शीटर के ऑफिस पर 2 नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग करके दहशत फैला दी। बदमाशों ने सरेआम गोलियां चलाईं और मौके पर 10 लाख रुपए की फिरौती की चिट्ठी फेंककर फरार हो गए। चिट्ठी में फिरौती न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है और खुद को नीरज बवाना गैंग से जुड़ा बताया गया है। पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है। भिवानी की फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। भिवानी के सेक्टर 21 में स्थित एक फैक्ट्री में बुधवार देर शाम अचानक आग लग गई। फैक्ट्री में बर्तन साफ करने का जूना तैयार किया जाता था। आग लगते ही अफरा तफरी मच गई और दमकल विभाग को सूचना दी गई। आग की गंभीरता को देखते हुए आसपास के 5 जिलों से भी दमकल गाड़ियां मंगवाई गईं। मौके पर पुलिस और DSP अनूप कुमार भी पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। आग से फैक्ट्री में रखा कच्चा माल और मशीनरी जलकर खाक हो गई। पुलिस के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट है। सौभाग्य से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।